अभी अभी एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एक्शन में अमेरिका की एयरफोर्स आ गई है। ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी चल रही है। दरअसल बोइंग C-70A ग्लोबमास्टर की उड़ान देखने को मिली है। यूरोप से मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान देखने को मिली है। कतर एयरबेस पर भी जंगी तैयारी चल रही है। ये देखिए तस्वीरें, ये C-17 ग्लोबमास्टर की तस्वीरें हैं और इससे समझ में आ रहा है कि अमेरिका अपने स्तर पर बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान पर कुछ भी हो सकता है। जी हां, तो ईरान के खिलाफ अमेरिका की एयरफोर्स एक्शन में नजर आ रही है। ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी अमेरिका की तरफ से दिख रही है। एक तरफ ईरान अंदरूनी मामलों में उलझा हुआ, वहीं दूसरी तरफ दबाव बढ़ाने की कोशिश। तो ईरान पर हमले की तैयारी है। बोइंग C-17A ग्लोबमास्टर की उड़ान हुई है, जिससे यह आशंका बढ़ गई है और यूरोप से मिडिल ईस्ट के लिए यह उड़ान भरी गई है। जी हां, ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी है। अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों पर हलचल तेज हो गई है जो इस इलाके में है। और आपको ये भी बता दें कि कतर एयरबेस पर भी जंगी तैयारी है। क्यों? क्योंकि बोइंग KC-135 टैंकर यहां पर एक्टिव हो गए हैं। कतर एयरबेस में B-52 बॉम्बर में ईंधन भरने के संकेत मिले हैं और B-52 बॉम्बर का एक्शन में आना ही अपने बड़ी खबर है। और अटैक मोड में F-35 फाइटर जेट हैं कतर एयरबेस पर। यह जंगी तैयारी जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और बड़ी खबर एक और है कि ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका और कभी भी ये हो सकता है। आज रात ईरान पर हमला हो सकता है। ट्रंप के करीबी सीनेटर का बड़ा दावा है। कड़े विकल्पों पर हो रहा है विचार। सीनेटर का कहना है आज रात अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है ईरान पर। और हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या खबरें मिल रही हैं? इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या आज रात बड़ा हमला हो सकता है? और अगर अमेरिका ये कार्रवाई करेगा तो क्या इजराइल भी इसमें शामिल होगा? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यही कहा है कि हम हर घंटे की रिपोर्ट ले रहे हैं और कड़े कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रंप के करीबी और सीनेटर का दावा यह है कि अमेरिका का एक्शन आज की रात हो सकता है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका का एक्शन अगर आज की रात होगी तो उस हिसाब से अमेरिका तैयार है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा जब जून में 12 दिन की जंग हुई थी तब ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाई थी कि किस तरह से 2000 किलोमीटर दूर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तमाम एयर डिफेंस को भेद कर इजराइल में कई निशाने पर सटीक तरीके से टारगेट कर रहे थे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वेनेजुएला का पैटर्न अगर आप देखें तो वेनेजुएला में हमने देखा था कि किस तरह से अमेरिका ने पहले अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, कई 100 फाइटर जेट भेजे, तमाम मिलिट्री एसेट्स वहां पर भेजे थे। उसकी तुलना में ईरान में यह बात सही है कि ईरान के चारों तरफ अमेरिका के बेसिस हैं, वहां पर अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ईरान के साथ अमेरिका की जंग होती है तो जैसा कि ईरान ने कहा है कि सबसे पहले हम इजराइल पर अटैक करेंगे और अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं उन पर अटैक करेंगे। तो देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से किस तरह का स्ट्राइक किया जाता है, क्योंकि अलग अलग तरह की मांग की जा रही है। यहां तक कि जो ट्रंप के करीबी सीनेटर लिंडसे ग्राहम है, उन्होंने ये कहा कि ईरान की टॉप लीडरशिप को ही मार देना चाहिए। तो अगर ईरान की टॉप लीडरशिप में से किसी पर टारगेट किया जाता है तो जाहिर है कि ईरान अपनी तरफ से जंग छेड़ देगा। एक बात तो तय है कि अब ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। बस केवल यह है कि जैसे कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो ये जंग कौन शुरू कर सकता है, पहली गोली किसके तरफ से चलती है, पहला अटैक किसके तरफ से होता है। बस इतनी सी बात है। दोनों पक्ष तैयार हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि इस दरमियान जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि 500 से अधिक प्रदर्शनकारी अब तक मारे जा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ IRGC और ईरानियन अथॉरिटी का भी कहना है कि लगभग 100 के करीब मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं वो प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खबर दे रहे हैं मनीष इस वक्त, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों खेमे में तैयारी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन पहले अटैक कौन करेगा, अब सवाल सिर्फ इस पर आकर टक गया है। अमेरिका की ईरान की चेतावनी, अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी, ईरान की मिसाइल हमले के लिए तैयार और आधी रात ईरान की मिसाइल लॉन्च की गई। तो ताकत भी ईरान दिखा रहा है कि अगर हमला हुआ तो उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा।